और बड़ी खबर आपको बताएं, जहां आईपीएस वाई पूरन कुमार खुदकुशी का ये पूरा मामला है और पत्नी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ है। SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। सुसाइड नोट में नामित लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और सेक्टर 11 पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये अपडेट आपको दे रहे। सुसाइड नोट में जिन लोगों का नाम मेंशन था उस पर केस दर्ज कर लिया गया। आईपीएस वाई पूरन कुमार खुदकुशी का ये पूरा मामला, आपको याद होगा कि आईपीएस वाई पूरन कुमार ने खुदकुशी कर ली और अब पत्नी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। थानेश्वर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। थानेश्वर, चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और इसी के साथ जानकारी मिल रही है कि सुसाइड नोट में नामित लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के जो एसएसपी हैं बिजानिया, उन दोनों के साथ साथ जितने भी नाम दर्ज हैं सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इस बारे में जो इनकी वाई पूरन कुमार की पत्नी है अमनीत पी कुमार, उन्होंने एप्लीकेशन दी थी अपना चंडीगढ़ पुलिस को। उन्होंने कहा था कि जिनके भी फाइनल नोट, सुसाइड नोट उन्होंने नाम नहीं दिया इसको, जब अरुण कुमार मरे थे उन्होंने भी इसका नाम फाइनल नोट लिखा था। फाइनल नोट में जिन जिन के नाम दर्ज है उन सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और साथ में ये भी कहा था कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे तो संस्कार भी नहीं करेंगे। कल 3 दिन हो गए थे, उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, इसलिए देर रात चंडीगढ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। उम्मीद लगाई जा सकती है कि आज पी अरुण कुमार का आज जो है पोस्टमार्टम हो जाएगा और आज संस्कार होने की भी संभावना है। दूसरी तरफ जो अनुसूचित जाति जन आयोग है उसने भी सुमोटो लेते हुए चंडीगढ़ पुलिस को नोटिस जारी कर 7 दिनों के अंदर ही इस बारे में रिपोर्ट देने को लिखा है। उसने अपनी जो नोटिस जारी किया उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि क्या क्या किया गया अब तक, एफआईआर किन किन के खिलाफ दर्ज की गई है, किस किस तारीख को दर्ज की गई है, क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं और जो पीड़ित पक्ष है यानी कि अमनीत पी कुमार है उनको क्या मुआवजा दिया गया, अब तक विस्तार से जानकारी दे, किसी भी पॉइंट को छोड़ा ना जाए। तो ऐसे में ये भी देखा जा सकता है कि जो अनुसूचित जन आयोग है वो भी इस मामले में इतना संगीन है। अब इस मामले को लेकर क्योंकि कल शाम को मैराथन मीटिंग चली मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भी और उसके बाद ये सारा मुकदमा दर्ज हुआ है। अब लगता है कि जल्द ही हरियाणा के जो डीजीपी हैं उन पर भी इसकी गाज गिर सकती है क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई है और उसके साथ जो रोहतक के जो एसपी हैं एसएसपी हैं बिजानिया उन पर भी गाज गिर सकती है। जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि जो डीजीपी हैं उनको अपने पद से हटाकर इनकी जगह कार्यवाहक डीजीपी लगाया जा सकता है और एसएसपी बिजानिया को लंबी छुट्टी पर भेजा जा सकता है। जी बिल्कुल थानेश्वर, 8 पन्ने का ये सुसाइड नोट है जिसमें कई बातों का जिक्र है, यानी कि जातिवाद, पोस्टिंग में गड़बड़ी, एसीआर की रिपोर्ट में गड़बड़ी, इन तमाम बातों का जिक्र किया गया कि प्रशासनिक लेवल पर किस तरह से मुकदमेबाजी के चलते परेशान होने का जिक्र। तो अब आगे इस पूरे केस में किस तरह से कार्रवाई होती नजर आएगी, क्योंकि सवाल तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण उठाए गए हैं। देखिए, सवाल इसमें काफी महत्वपूर्ण उठाए गए। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से ये 2020 से मामला चल रहा है, 2020 से वो इस बारे में शिकायत कर रहे थे कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे को परेशान किया जा रहा है, प्रमुख पोस्टिंग नहीं दी जा रही। तब भी हरियाणा में जो अनुसूचित जाति आयोग है उनके इंटरफेयर करने के बाद ही इन्हें मेन पोस्टिंग दी गई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद इन्हें हटा दिया गया। ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि ये मामला काफी बड़ा तुल पकड़ने वाला है क्योंकि इलेक्शन भी सर पे है। ऐसे में दलित अगर एडीजीपी रैंक का अधिकारी को बड़ी पोस्ट कही जाती है, उस पर आकर सिर्फ इससे परेशान होता है कि मेरे साथ मुझे न्याय नहीं मिल रहा, मेरे साथ परेशान किया जा रहा है और मुझे एक दलित होने की वजह से परेशान किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मामला हो सकता है। इसी करके जो चंडीगढ़ पुलिस है वो भूखर कदम रखना चाहती है और सबसे अब इसमें और गहनता देखिए कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जैसे ही जापान से आए थे, जापान से आने के बाद वो अपने घर नहीं गए थे, एयरपोर्ट से सीधा अमनीत पी कुमार के घर गए थे। तो इससे अंदाजा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस मामले को लेकर कितने ज्यादा सीरियस हैं। हालांकि एयरपोर्ट पर जो हरियाणा के डीजीपी और डीजीपी सीआईडी वहां पर थे, तो उन्होंने डीजीपी सीआईडी से जो है पूरी जानकारी ली थी, मामले की पूरी विस्तार से गहनता से जानकारी ली, उसके बाद वो उनसे मिलने गए थे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर थानेश्वर इन तमाम जानकारियों के लिए।